हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में, ये होता क्या है और किस कंडीशन में इसको दिया जाता है, ये क्या काम आता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो मेनली दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक होती है वो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जिसे कहा जाता है। ये मैक्रोलाइड टाइप की ये जो एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन जो होता है, उसमें जो मैक्रोलाइड जो होता है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, तो उसमें ये आती है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक और भी आती है दोस्तों, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। तो दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट मार्केट में 500 mg, 250 mg और 100 mg में मार्केट में अवेलेबल होती है। जो साइरप फॉर्म में 100 mg और 200 mg एंड टेबलेट फॉर्म में 250 mg और 500 mg में ये मार्केट में अवेलेबल होती है। हम आज जानेंगे सिर्फ 500 mg में के बारे में। तो दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम इसका होता है। और ये जो और भी डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करने का काम इसका होता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, ई कैलकुली और साल्मोनेला टाइपी, ऐसे जो डिफरेंट बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन को ये जो एंटीबायोटिक ख़त्म करती है। तो बात करते हैं दोस्तों इसका ब्रांड नेम की। तो ये मार्केट में, जैसे ये अरिस्टो फार्मास्यूटिकल ने बनाया, इसका नाम है एजीवेंट 500, जो मार्केट में इस कलर की कंडीशन पैकिंग में ये अवेलेबल होती है। और भी पैकिंग में ये मार्केट में अवेलेबल होती है, जिसे एजीसिप टेबलेट और एजिथ्रो टेबलेट, एजिथ्राल टेबलेट, एजी टेबलेट, ऐसे डिफरेंट ब्रांड इसकी मार्केट में अवेलेबल होती है। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं किस किस बीमारी में इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों, मेनली इसका जो यूज होता है वो अधिकतर नाक कान गले के जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। कान में पस आ रहा हो, कान में कोई दिक्कत आ रही हो, और कान में दर्द हो रहा हो, कान में फंगस लग गया हो, या फिर नाक में कोई भी जैसे साइनटिस हो गई हो, ब्रोंकाइटिस में इसका यूज किया जाता है, जैसे फेफड़ों में सूजन आना, फेफड़ों में इन्फेक्शन होना, और गले में इन्फेक्शन हो जाए तो भी इसका यूज किया जाता है। और जैसे किसी प्रकार का कोई नॉर्मल स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो गया, उसमें इसका यूज किया जाता है दोस्तों। तो और ये प्राइवेट पार्ट में होने वाले इन्फेक्शन को भी एक कॉम्बिनेशन ड्रग के साथ इसको यूज किया जाता है दोस्तों। तो मेनली इसका जो यूज होता है वो सॉफ्ट टिश्यू इनके जो इन्फेक्शन है उसमें इसका यूज किया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में जैसे सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, जैसे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो, और गले में इन्फेक्शन हो गया हो, खांसी चल रही हो, गले में इन्फेक्शन के कारण गले में सूजन आ गया हो, तो कफ जम गया हो गले में, कांटे जैसे चुभ रहे हो, और सर्दी जुकाम हो गई हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। तो इसी सर्दी जुकाम बुखार ऐसी कंडीशन में इस टेबलेट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि जो जल्दी से जल्दी इसको पेशेंट को इसको खाने से आराम लग जाए। तो दोस्तों, ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक जो एजिथ्रोमाइसिन 500 mg और 250 mg में जो आती है उसके बारे में हमने बताया। दोस्तों, अपन इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे। साइड इफ़ेक्ट इसका दोस्तों ये होता है कि इसको जब ज़रूरत पड़ने पर ही इसको लेना चाहिए दोस्तों, कि अपन को के पेशेंट को कोई साइड ये इन्फेक्शन हो गया और बैक्टीरिया का ये हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उसके पता लगने के बाद ही इसको लेना चाहिए। और इसको 15 दिन में एक ही या महीने भर में एक ही बार इसको लेना चाहिए दोस्तों। इस डोज को पूरा करना चाहिए। इस डोज को पूरा अगर आपने पहले ले लिया है तो डबल बार इसको एक हफ्ते के अंदर नहीं ले, क्योंकि अगर फिर ऐसा आप खाते रहेंगे तो इसका जो असर है वो शरीर पे होना बंद हो जाता है। तो दोस्तों इसको क्या है, डॉक्टर की सलाह से या मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह से ही इसको
लेना चाहिए, ताकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है या कुछ भी है, इसका जो असर है अपने बॉडी पे विपरीत इफेक्ट ना पड़े और अच्छा ये असर पेशेंट को रिलीफ देती है। तो दोस्तों, ये जो एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट है ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होती है। वो भी डिफरेंट टाइप की मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होती है। एरिथ्रोमाइसिन होती है और रोक्जिथ्रोमाइसिन होती है। ऐसी और भी डिफरेंट टाइप की मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक मार्केट में अवेलेबल होती है। तो दोस्तों, अपन सिर्फ एजीसिप, एजीवेंट और एजिथ्रोमाइसिन 500 mg के बारे में आपने इसमें वीडियो में जाना। धन्यवाद।